डॉक्टर रविकांत, आप अपने को अनम्यूट कर लें। आप इस पूरे इलाके में जो पहले के समीकरण हैं, हम बार-बार इसको दोहराते हैं कि ये मंडल के प्रभाव वाला इलाका है। इसके बावजूद 2019 में बीजेपी ने 13 में से 11 सीटें यहाँ से जीती थी। ठीक है, कुछ में कम मार्जिन से जीती थी, लेकिन निकाल ली थी। इस बार क्यों वो खतरे में? जबकि ठीक है, मोदी का वो करिश्मा नहीं है, लेकिन योगी का आकर्षण तो अभी है और अपना इलाका है उनका, गोरखपुर और उसके आसपास का इलाका। वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री लड़ेंगे, चंदौली की सीट वाराणसी से लगी हुई है, उसका इम्पैक्ट वहां भी पड़ना चाहिए। क्या वजह देख रहे हैं आप कि बीजेपी को बड़ा खतरा है यहाँ? देखिए यहाँ ही नहीं बल्कि इसके पहले भी एक तो जो मंडल की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मंडल नहीं, ये विशुद्ध रूप से ये लड़ाई हिंदुत्व बनाम अम्बेडकर की हो गई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे इलाके में आप देखेंगे, पूर्वांचल में दलितों में जाटव सबसे बड़ी तादाद में है और बहुत कैटराइज्ड जाटव है, जो कांशीराम जी के साथ जुड़ा रहा, जो आज भी बीएसपी में जिसकी प्रतिबद्धता है। लेकिन मैंने इन 2 दिनों में कई लोगों से बात की है जो बीएसपी के कैडर हैं। उनका कहना है कि वो अलायंस को वोट करेंगे और आज भी वो ये कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, हम वोट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी की वजह से बात कर रहे हैं। इन चुनाव में एक बात बहुत निकल करके सामने आई है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लोग कैसे आंक रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में राहुल गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और खास करके दलितों और पिछड़ों के बीच, अल्पसंख्यकों के बीच राहुल गांधी के इर्द गिर्द भी कोई नहीं होगा, इतनी लोकप्रियता है। क्योंकि अगर बीएसपी का कैडर ये बात कह रहा है कि हम सपा को वोट नहीं करेंगे, हम राहुल गांधी की वजह से वोट करेंगे, वोट तो हम साइकिल पर करेंगे लेकिन उसकी वजह राहुल गांधी होंगे। और मैंने अति पिछड़ों में भी बात की है, पाल समाज से लेकर के और विश्वकर्मा नाई तमाम समाज में, उनके सामने सबसे पहले ये होता है कि हम राहुल गांधी की वजह से वोट करेंगे इंडिया अलायंस को। और मैंने मंडल का जिक्र इसलिए थोड़ा सा खारिज किया क्योंकि जो अपर ओबीसी है, अपर ओबीसी में वो बाउंडिंग नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसे कुर्मी वोटर है, अगर मंडल का प्रभाव होता तो कुर्मी, मौर्य, यादव ये एकजुट दिखाई पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर कुर्मी कैंडिडेट है वहां पे तो वो वोट कर रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां कैंडिडेट अगर बीजेपी का कुर्मी है तो फिर वो उधर चला जा रहा है। जबकि इस चुनाव में कास्ट का बैरियर टूटा है, ये शायद 2 दशक की राजनीति में पहली बार हुआ, दलितों में खास करके हो रहा है। उनका कंसर्न दूसरा है, संविधान की वजह से दलितों ने बिल्कुल कास्ट का बैरियर भी तोड़ दिया है। अगर उनके जाति का कैंडिडेट बीजेपी का है तो वो उसको वोट नहीं कर रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं जो उनके जाति का नहीं भी है तब भी वो सपा को या कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो दलितों में तो बहुत अच्छे से ये चीज दिखाई पड़ रही है, अति पिछड़ों में भी ये दिखाई पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है इन 3 जातियों में, मौर्य, पटेल और यादव, इनके बीच वो बॉन्डिंग नहीं है जिसको मंडल के जरिए देखा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये मंडल का नहीं बल्कि ये अम्बेडकर का एक तरह से प्रतिरोधी स्वर है जो आपको वोट बैंक में तब्दील होते हुए दिखाई पड़ रहा है। रही बात इस क्षेत्र की, अखिलेश यादव ने इस बात को समझा है। आज ही बलिया में उन्होंने आकाश आनंद की तारीफ की है और शुक्र है कि मायावती पर कोई कमेंट नहीं किया है, वरना वो विधानसभा में, और ये लोगों को पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि मायावती पर जो लोग अटैक करते हैं वो अपना नुकसान कराते हैं। चाहे वो अब इस बार राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल नहीं, अखिलेश यादव ने इस बार बहुत रणनीति के तहत ये चुप्पी साधी है, मायावती पर एक भी कमेंट नहीं। आकाश आनंद की वो तारीफ कर रहे हैं, इससे उनको फायदा मिल रहा है क्योंकि इतनी तेजी से आकाश आनंद लोकप्रिय हुए, खास करके जाटव समाज के बीच, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे दलित समाज के बीच, कि लोग उनमें संभावनाएं देखने लगे। इसको अखिलेश यादव भुना रहे, तो ये अच्छी रणनीति है और इससे जो लोगों में थोड़ी नाराजगी रही है सपा के प्रति, और ऑब्वियस है सपा ने जो गलतियां की हैं उनको
नहीं भूल पाते हैं लोग। अगर आज एक आप अखिलेश यादव की तारीफ कर दीजिए तो वो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं जो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के बाद जो लोग डिमोशन पाए थे, और वो जिस तरह से गालियां बकते हैं, ऑब्वियस है उनका दुख है, तो वो नहीं भूल पाते हैं। लेकिन फिर भी इस चुनाव में वो वोट कर रहे हैं, राहुल गांधी की वजह से बहुत वोट कर रहे हैं। और आकाश आनंद की तारीफ करना अखिलेश यादव की, ये भी रणनीतिक है, और मुझे लगता है कि इसका फायदा ओवरऑल इंडिया अलायंस को मिल रहा है, मिलेगा। जी।